दोस्तों आपके सामने है बिहार सर्विस कमीशन की ओएमआर सीट जो बिहार की ऑफिशियली ओएमआर सीट है जो 2023 में जो पेपर होने जा रहे हैं उनसे पहले आपको ओएमआर सीट फिलअप करने का सही तरीका आपको जरूर जानना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्हें बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, सारे क्वेश्चन भी उन्होंने सही अटेम्प्ट किए हैं, पर उन्होंने ओएमआर सीट फिलअप में गलती कर दी जिस वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं या वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है आपकी ओएमआर सीट फिलअप के लिए। इसलिए खुद बिहार पब्लिक कमीशन ने ये ओएमआर शीट आपको दी है कि आप इसे प्रिंट निकालिए और इसकी आप प्रैक्टिस करिए। प्यारे मित्रों, देखिए मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई भी गलतियाँ ना हो। मैं यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बात करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह का ओएमआर शीट आपको एग्जामिनेशन हॉल पर दिखाई देगा, जहाँ पर आपको ये बिहार पब्लिक कमीशन का नाम दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ओएमआर सीट का सीरियल नंबर यहाँ पर लिखकर मिलेगा जो यहाँ पर है नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे 4321N01 ऐसा कुछ नंबर आपको दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना है, आपका जो भी रोल नंबर है। यहाँ पर आपको जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। देन आपको यहाँ पर ये जो मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक स्तर के लिए है, पेपर है, तो यहाँ पर आपको कौन-सा सेट मिल रहा है, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। चलिए पहले चीज़ें मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको रोल नंबर कैसे फिल अप करना है। देखिए ये कोई वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होगा उन लोगों के लिए जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। ऐसे जो हाउसवाइफ़ हैं, महिलाएँ हैं या जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए जो मैं पहला डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वाला ये प्राइमरी लेवल का है। इसके बाद हम अपर प्राइमरी में बात करेंगे और जो आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वाला लैंग्वेज वाला है उसके ऊपर भी बात करूँगा। पर मैं ये बात कर रहा हूँ प्राइमरी लेवल वाले ओएमआर शीट की, जिसमें आपको 120 नंबर का देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आप अपनी क्या कर सकते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो, तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। एक मिनट थोड़ा-सा ये पेन को छोटा कर लेते हैं ताकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है ये। चलिए जैसे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे ये, इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। देखिए डेट ऑफ बर्थ वही फिलअप करना जो आपने एग्ज़ामिनेशन जब आपने पेपर फॉर्म फिलअप किया है ना, जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है या जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में है, वही डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप करेंगे। मान लेते हैं किसी बच्चे को यहाँ पर जो सेट मिल रहा है, वो मिल रहा है सी सेट, तो आपको क्या करना है, ये वाले सी सेट में ना ऐसा सर्कल पूरे अच्छे तरीके से भरना है, ना तो सर्कल अंदर जाना चाहिए, ना तो बाहर आना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप इसे फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अनुक्रमांक या रोल नंबर की बात जब आती है, जैसे कि मान लेते हैं किसी बच्चे का रोल नंबर 8 है, 7 है, 6 है और उसके बाद 5 है, 3 है, 2 है और ये 1 है। मान लेते हैं किसी बच्चे का रोल नंबर इस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर फिलअप करना है। रोल नंबर फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ 8 है, तो ये वाली लाइन का सीक्वेंस में ही आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 8 को ऐसा सर्कुलर गोले को फिलअप कर देना है। कर दिया आपने? इसके बाद देखिए क्या होगा, आप 7th के गोले को भी सर्कुलर कर देंगे। जो नंबर आपके आते जाएँगे ना उसको फिलअप करेंगे। जैसे 6 है, तो आप 6 के गोले को भी फिलअप कर देंगे। और आपको ज़्यादा समझ में आए इसके लिए मैं थोड़ा-सा नंबर चेंज कर देता हूँ ना यहाँ पे, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ पाए। तो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 और यहाँ मैं कर देता हूँ आपका 3, ठीक है? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये 1 का है तो आप यहाँ पे 1 का फिलअप करेंगे, ठीक है? ये 1 फिलअप कर दिया आपने। ये 2 का है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को फिलअप करेंगे और इस तरीके से आपको गोले करना है। और ये 3 है तो आप यहाँ पे 3 फिलअप करेंगे। देखिए ये चीज़ें आपने जो की है, ये आपका रोल नंबर फिलअप हो चुका है और यही सही तरीका है। देखिए क्या है, ये गोला एक 4 के ऊपर या 6 के ऊपर ओवरलैप नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ना तो ये 4 के ऊपर गया है, ना तो 6 के ऊपर आया है, जहाँ है वही है। ये एक ब्लैक सर्कल के अंदर ही हमने किया हुआ है। आप कोशिश करिए कि यहाँ पर ये जो गोले हैं इसके लिए आप जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने रोल नंबर फिलअप करना सीख लिया, इसका आपको प्रिंट निकलाना है आपके पास के मार्केट में जाके और घर में इसका प्रैक्टिस आपको लगाना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये चीज़ें तो आपने कर ली है। इतना समझ में आ गया आपको? आपने क्या रोल नंबर फिलअप कर दिया, जन्म तारीख फिलअप कर दिया और अपना सेट जो भी आप देखेंगे क्या मिला हुआ है आपको, उत्तर पुस्तिका ABCD 4 मिलेगी, उसमें से आपने फिलअप कर दिया। अब देखिए आपका ये जो प्राइमरी लेवल का है जिसमें 120 प्रश्न आने गए हैं। तो देखिए आपको यहाँ 120 प्रश्न दिख रहा है? दिख रहा है 120 प्रश्न? यहाँ देखिए बच्चों का यहाँ हस्ताक्षर होगा अंग्रेजी में और यहाँ पर आपको हिंदी में करना है। जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, जैसे मेरा नाम आशीष है और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे इंग्लिश में। किस में होंगे? हस्ताक्षर इंग्लिश में होने वाले हैं
और यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा, जो आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल पर होगा, वो साइन करेगा। ये भी क्लियर है आपको? अब ये देखिए 120 क्वेश्चनों का आपको दिख रहा है, तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपने ए अटेम्प्ट किया है और ए का सी सही लग रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सी को फिल अप करना है। क्या करना है? सी को फिल अप करना है। जैसे ये दूसरा है, दूसरे का आपको यहाँ पर डी अच्छा लग रहा है, तो आपको अच्छा कहने का मतलब सही लग रहा है, तो आपको इस तरीके से डी को फिल अप करना है। आपको तीसरे का सी अच्छा लग रहा है, मतलब सही है, अच्छे लगने का तात्पर्य ये है, तो आपको ये फिल अप करना है। चौथे का मुझे ए लग रहा है सही, तो मैं यहाँ पर चौथे का ए फिल अप करूँगा। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? ये किसके दौरान करना है? जब आप लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो उत्तर आपको सही लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर है और ये उसके विकल्प हैं। ये 4 विकल्प 5 विकल्प दिए हुए हैं इसमें। तो ये 5 विकल्प में से जो भी सही लगेगा आपको ये फिल अप करना है। जैसे कि मुझे पहले का सी सही लग रहा है, तो इस तरीके से आपको ये 120 प्रश्न पूरे के पूरे फिल अप करने होंगे। अगर कोई प्रश्न आप फिल अप करना भूल जाते हैं, तो ये मानकर चलिए उसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे अच्छा फ़िलअप करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 10-10 क्वेश्चन फ़िलअप करें। आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन कर लें, या 10 नहीं करना चाहते तो कुछ बच्चे 20 की हैबिट बनाएँ तो भी वो भी अच्छा है। पर 10 की हैबिट बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें और 10ओं को ओएमआर शीट में आप फ़िलअप कर दें। तो ज़्यादा बेहतर है, 10-10 करके करेंगे तो ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, ओएमआर शीट में फ़िलअप करते हैं, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है। या कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है, हाउसवाइफ़ है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, तो फिर वो एक-एक क्वेश्चन कर को ही प्रिपेयर करेंगे वो। वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ही आप सॉल्व करो, एक को ही भरो। पर ये तरीका क्या होता है, आपके टाइम को कंज़्यूम कर लेता है, आपका टाइम अधिक ले लेता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पहले पेपर में सॉल्व कर लें, उसके बाद उनके उत्तर को एक साथ आप ओएमआर शीट में फिल अप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर आप कतई ऐसा ना करें कि आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और 50 को ओएमआर शीट में फिल अप करना है, तो ये बहुत गलत तरीका है। इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें एक दिक्कत ये आती है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, तो आप जल्दबाजी में करने का प्रयास करेंगे फिर, और फिर ऐसा हो सकता है कि 5वें नंबर का सर्कल आपके 6वें नंबर में हो जाए, 6वें नंबर का 7वें नंबर में हो जाए, या 7वें का 6वें में हो जाए, जिससे आपके नंबरिंग कम हो सकते हैं। या आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने 120 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया और 20 क्वेश्चन बाद में भरेंगे, तो ये बहुत गलत हैबिट है, क्योंकि इस हैबिट के कारण मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे 120 क्वेश्चन करके बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हम ओएमआर शीट भरेंगे, और यहाँ पर बेल बज चुकी है, टाइम ऑफ हो चुका है, मैडम ने ओएमआर शीट ले ली है, बिना फिलअप किए, मतलब बच्चे को मिलेंगे 0 नंबर। बच्चे को कितने मिलेंगे? 0 नंबर मिलेंगे। तो ऐसी गलतियाँ आप कतई भी ना करें। अब देखिए, प्राइमरी वाले को तो बहुत स्पष्ट है कि किस तरीके से ओएमआर शीट को मैनेज करना है, बहुत स्पष्ट है। हालाँकि देखिए, ये वाला सेक्शन सभी का सेम है, ऊपर वाला जो सेक्शन है सभी बच्चों का सेम है, चाहे आप प्राइमरी का देने जाइए, जूनियर का देने जाइए, 9 टू 10th का देने जाइए, किसी का देने जाइए। अब देखिए, दूसरा मैं दिखाता हूँ ओएमआर शीट उन्होंने दिया है जो हमें। ये देखिए, ये वाला पोर्शन सभी का सेम रहने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। फिर आपको यहाँ पे ना अपना सब्जेक्ट चुन लेना है, जैसे आप जैसे बड़े-बड़े लेवल में जाएँगे ना, तो यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन आएँगे, वो आपको फिल अप करना है। आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी आपने लिया हो, उसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो फिल अप करना है। इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स से जो 40 क्वेश्चन आएँगे, वो आपको फिल अप करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइन का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा। अगेन यहाँ पे वही होगा, लेवल बढ़ते चला जाएगा, यहाँ पे हिंदी, उर्दू और बंगाली का है। जो भाषा आप मान लेते हैं किसी बच्चे ने हिंदी भाषा ली हुई है, तो वो ऐसा हिंदी को सर्कुलर कर देगा या टिक भी कर सकता है। ये मैंने कर दिया। हिंदी में आपको पता है भाषा के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ अंग्रेजी के क्वेश्चन आएँगे, आपको ये दिख रहा है पहला इंग्लिश वाला, तो अगर इंग्लिश से क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 1 से लेकर यहाँ 25 तक का आंकड़ा दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। हालाँकि उससे भी ज़्यादा दिया हुआ है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आपको फिल अप कर लेना है। उसके बाद जो भी भाषा आपने चुनी हो, हिंदी या कहना चाहिए उर्दू या बंगला, वो आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है 100 प्रश्नों तक। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया है। टेलीग्राम चैनल का नेम एजुकेशन फॉर यू है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए, बिहार वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट हमने पब्लिश किया हुआ है। अगर वो मॉक टेस्ट आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो एजुकेशन फॉर यू है। एजुकेशन फॉर यू के ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के पश्चात आप यहाँ पर
बिहार के मॉक टेस्ट है जिसमें 247 मॉक टेस्ट है, उसे आप जॉइन करिए जाकर, वो आपके लिए बेहतर प्रिपरेशन आपकी तैयार कर देगा। 247 मॉक टेस्ट है प्राथमिक लेवल और अपर प्राइमरी की प्राथमिक लेवल के लिए है वो। तो प्राइमरी के जो भी बच्चे हैं बिहार के इस मॉक टेस्ट के साथ जा सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट मॉक टेस्ट। यहाँ 247 मॉक टेस्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर से लेकर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी। अभी भी ओएमआर सीट को लेकर कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई सवाल हो, कोई डाउट आपके पास हो, तो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन। आपको जितने बार चाहो उतने बार पूछ सकते हैं। हालाँकि ओएमआर सीट मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है, अभी मैं एक बार फिर से प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसे ज़रूर पिकअप कर लीजिएगा। तो जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।